नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के इस नए शानदार धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा 8वीं विषय हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ गया हूँ। यह वही प्रश्न पत्र है जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको दिया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देखकर अपना याद कर लेते हो तो बच्चों आपको जो है परीक्षा में 42 में से 42 अंक मिलने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो बच्चों, आप इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर दे, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दे, ताकि जैसे ही हम कोई नए वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, जो आपका पेपर है कुल 42 अंक का यहाँ पर होने वाला है ना। निर्देश भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सारे प्रश्नों को हम जो है बारीकी से समझकर चलेंगे ताकि आपको जो है रटने की आवश्यकता ना पड़े, आप इन्हें आसानी से याद कर सकें। सभी प्रश्न बच्चों आपको करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए बच्चों जो है 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 26 तक में प्रत्येक प्रश्न जो है बच्चों 2 अंक का है, तथा 27 व 28 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है ना। प्रश्न को साथ ही उत्तर लिखने के लिए आपको जो है पर्याप्त स्थान इस प्रकार का बच्चों आपको उपलब्ध दिया गया है। तो बच्चों देखिए, आपको जो है यही पेपर मिलने वाला है। तो देखिए बच्चों, आप उत्तर किस प्रकार लिखेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सभी विषयों का हल की लिंक मिल जाएगी। आप जिस भी विषय का हल देखना चाहें उस विषय का हल के देख सकते हैं, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला आपको दिया बच्चों क्वेश्चन, प्रत्युष शब्द का क्या अर्थ है। प्रत्युष शब्द का आपको अर्थ बताना। तो बच्चों देखिए, प्रत्युष शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रातः काल। तो बच्चों देखिए, आप जो है जब पेपर देंगे तो बच्चों आप जो है खा ऑप्शन को तो बच्चों जो है इधर लिखेंगे, का ऑप्शन को इधर लिखेंगे, गा ऑप्शन को इधर लिखेंगे। इस प्रकार जो है आपको हल करना है ना। दूसरा हम देखते हैं मन मोह लेना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए, मन को मोह ले रहा है मतलब बच्चों क्या कर रहा है, वे आकर्षित कर रहा है। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, आकर्षित करना। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निमित्त शब्द का क्या अर्थ है। तो बच्चों निमित्त शब्द का अर्थ होता है कारण। अगला है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, है ना। जैसे ही उन्हें पत्र मिला उसका जवाब लिख दिया। यह स्वभाव किसका था बच्चों, यह स्वभाव था महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट हो जाएगा। अगला है ईमानदारी को पर्याय समझा जाने लगा है। तो बच्चों ईमानदारी को किसका पर्यायवाची शब्द समझा जाने लगा है, किसका पर्याय समझा जाने लगा है, मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है ना। अगला है फलना फूलना का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों फलना फूलना का अर्थ होता है उन्नति करना। अगला है यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में संदेश है। तो बच्चों यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में संदेश है, लक्ष्य की ओर बढ़ने का, आगे बढ़ने का। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट हो जाएगा। निद्रित शब्द का विलोम है। बच्चों देखिए, निद्रित का अर्थ होता है नींद, है ना, नींद में सोना, और इसका विलोम क्या होगा बच्चों, जागृत यानी कि जागरण। ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द क्या होगा, हिमालय होगा, है ना। तो बच्चों हिमालय के बच्चों एक नाम है, नाम में क्या आता है बच्चों, संज्ञा आता है ना। जहाँ किसी वस्तु, है ना, जहाँ किसी वस्तु स्थान व्यक्ति आदि का नाम आए वहाँ पर क्या होती है बच्चों, संज्ञा होती है, संज्ञा शब्द होता है। बच्चों हिमालय क्या है बच्चों, नाम है ना, वस्तु का नाम है ना, पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है, इसलिए बच्चों ये क्या होगी, संज्ञा यहाँ पर होगी। अगला है व्यापारिक शब्द में प्रत्यय है। तो बच्चों देखिए, प्रत्यय जो है हम शब्द के आखिरी में लगाते हैं। समझिएगा बच्चों, व्यापारिक जो शब्द है आपका, व्यापारिक जो है इसमें देखिए मूल शब्द क्या है, इसमें मूल शब्द है व्यापार, और इसमें प्रत्यय के जुड़ा बच्चों, प्रत्यय आखिरी में जुड़ता है, इसमें एक प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक जो है यहाँ पर प्रत्यय है। अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको करना क्या है, तो बच्चों यदि आप जो है मैं जिस प्रकार आपको उत्तर बताने वाला हूँ बच्चों, यदि आप जो है पूरा करके आ जाते हो परीक्षा में तो बच्चों आप जो है परीक्षा में गर्दा उड़ाने वाले हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए कुछ शब्द दिए गए, इन शब्दों का उपयोग करते हुए आपको जो नीचे रिक्त स्थान दिए गए इनकी पूर्ति आपको करना है। तो आइए हम बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, आइए हम देखते हैं। बाहर तो औरतें अपने
रिक्त स्थान का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हुई है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक, यहाँ ऑप्शन है ना, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों मर्द। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। ठीक बच्चों, अगला हम देखते हैं, छीड़ चांदी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी क्या लग रही थी बच्चों, दयनीय लग रही थी। आपके लिख देंगे बच्चों खालिस्तान में दयनीय लग रही थी। अगला है, उसके चेहरे पर विचित्र रिक्त स्थान गरिमा थी। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, संतोष की गरिमा थी। अब यहाँ पर देखिएगा, अगला आपको देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है आपको, बुराई में रस लेना रिक्त स्थान की बात है। किसकी बात है बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान में आप भरेंगे बुरी बात है। अगला हम देखते हैं, रिक्त स्थान ऋतु सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक ऋतु होती है। कौन सी बच्चों, बसंत ऋतु जो है सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको अगले क्वेश्चन में जो है 16 से 20 तक के क्वेश्चन में आपको जो है सत्य या फिर असत्य कथन की आपको पहचान करना है। जो कथन सही है उसके सामने आपको सत्य लिखना है, जो कथन असत्य है उसके सामने आपको असत्य लिखना है। तो बच्चों देखिए, पहला आपको दिया है, ऋतु परिवर्तन का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये कथन जो है बच्चों बिल्कुल सत्य है। जी हाँ, ऋतु परिवर्तन के कारण जो है मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला है, बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। तो बच्चों ये कथन जो है असत्य यहाँ पर होगा। तो बच्चों आप लिख देंगे कोष्टक में क्या, असत्य। अगला हम देखते हैं, पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला महात्मा गांधी ने शुरू किया। ये कथन भी बच्चों जो है क्या है, असत्य है। ये कथन क्या बच्चों, सही नहीं है। अगला है, लेखक को बस बहुत ही अच्छी लगी। ये कथन जो है, ये कथन भी बच्चों क्या है, असत्य है ना। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर नहीं है। अगला हम देखते हैं, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। ये कथन बच्चों क्या है, सत्य है। तो बच्चों इस प्रकार जो है आप सत्य फिर असत्य यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया है आपको, पत्रों की दुनिया भी। यहाँ पर आपको देखिए एक नीचे गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है और नीचे दिए गए आपको प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो देखिए बच्चों, आइए हम गद्यांश को सबसे पहले समझ लेते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजूब व गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू कर सकता है और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो बच्चों ये जो गद्यांश है ये पत्र के महत्व के बारे में बता रहा है बच्चों। आइए हम इसके सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों देखिए, गद्यांश का उचित शीर्षक आप क्या लिखेंगे, आइए सबसे पहले, है ना। फिर अगला हम देखते हैं, समाज में पत्र कौन सा सिलसिला शुरू करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला, किसके विकास में पत्रों की भूमिका मानी जाती है। तो आइए हम इसके बारी बारी से यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले का उत्तर आपका शीर्षक लिखने को कहा जा रहा था बच्चों। तो देखिए, पहले में गद्यांश का शीर्षक का उत्तर आप लिखेंगे पत्रों की दुनिया अनूठी दुनिया जो है, इसका शीर्षक होगा। दूसरा का उत्तर 22वें का उत्तर आ जाएगा, समाज में पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। अगला है, मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका मानी जाती है। बच्चों अब हम बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वें प्रश्न आपको कह रहा है कि जो ध्वनि कविता है उसमें कवि जो है पुष्पों की तंद्रा और तंद्रा यानी कि हम, है ना, उसे हम सुस्ती भी कह सकते हैं, और आलस से हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। पुष्प यानी कि फूल, है ना। तो बच्चों इसका उत्तर देखेंगे, कवि पुष्पों यानी कि फूलों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उस पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है ना, अपना हाथ फेरना चाहता है जिससे जो है फूल जो है जग जाए। वे उनको चुस्त, प्राणवान, आवावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देना, उनका आलस दूर भगा देगा।
तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। मतलब बच्चों, जो पुष्प है उसकी तुलना यहाँ पर युवक को जवान के लिए की गई है। जो व्यक्ति जवान है ना, जो युवक है देश के, उनकी तुलना इससे की गई है। अगला है, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो बच्चों देखिए, हमें जो है दीवानों की कविता में सबसे अच्छी बात जो है कवि का जीवन को जीने का नज़रिया है ना। वह हर परिस्थिति में जो है खुश रहना चाहता है, चाहे कैसी सम परिस्थिति हो, चाहे अच्छी परिस्थिति हो, चाहे बुरी परिस्थिति हो, वह हर परिस्थिति में जो है खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है, चाहे सम परिस्थिति हो चाहे विषम परिस्थिति हो। अगला बच्चों, आजकल जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है ना। जो अच्छे अच्छे मूल्य होते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें होती है, उसके प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है, विश्वास क्यों उठने लगा है। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर है, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी को पिसते और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले को फलता फूलता देखकर महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है ना। आपने देखा होगा बच्चों, कई ऐसे लोग जो होते हैं ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बिल्कुल भी 1 रुपये का भी बेईमानी वाला काम नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों ज़्यादातर जो लोग हैं बच्चों, ऐसे लोग जो है गरीबी में ही रह जाते हैं, है ना। मेहनत करते ही रह जाते हैं, कुछ मतलब उनके पास मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है, ना तो पैसा होता है, ना ही घर होता है, ना ही कुछ होता है। और इसके विपरीत बच्चों जो जो है फरेब का धंधा करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, जो दुराचार करते हैं, लेकिन वे लोग जो बच्चों के करते हैं अच्छा खासा मोटा मोटा पैसे कमाते हैं, दुनिया में नाम काम हासिल करते हैं, उनका नाम बनता है। तो बच्चों इसी कारण जो है आजकल लोगों की जो है सच्चे मूल्यों के प्रति, महान मूल्यों के प्रति लोगों की जो आस्था है हिलने लगी है, उनका विश्वास उठने लगा है। अब 27वां क्वेश्चन बच्चे आपको दिया है, लाख की चूड़ियाँ कहानी में मशीनी युग के बारे में क्या कहा गया है ना। मशीनी युग यानी कि आपने आजकल देखा बच्चों, कई सारी जो है मजदूर वाला जो काम है मशीन के हाथों होने लगा है, कई सारे जो काम है मशीन छुटपुट है ना कुछ सेकंड में कर दे रही है ना। तो बच्चों इसके बारे में क्या कहा गया है, तो देखिए बच्चों, मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी और बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। चूंकि सैकड़ों मनुष्यों को काम करने के लिए केवल कुछ ही मशीनें काफ़ी है, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर जो है बेकार हो जाते हैं, वे बेरोजगार होकर भूखे मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। कारीगरों की इसी व्यवस्था की ओर संकेत किया गया है ना। देखो बच्चों, हो क्या रहा है बच्चों, देखिए पहले जहाँ पर 100 मजदूर काम करते थे, वहीं पर आज जो है एक मशीन उन 100 मजदूरों के बराबर काम कर लेती है। इससे हो क्या रहा है बच्चों, मशीन जो है ज़्यादा हो गई है, आदमी चाहता है कि उसका जो काम है फटफट हो जाए, है ना। देखिए मशीन जो है अपना काम फटाफट कर देती है, उससे बोलने बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, निर्देश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक आदमी लगता है देख रेख के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है, कई सारे जो मजदूर लोग हैं, कई सारे जो काम करने वाले लोग हैं, वे क्या होगा बच्चों, कुशल कारीगर जो है बेरोजगार हो गए हैं और भूखा मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। बच्चों जब बेरोजगार हो गए तो बच्चों उनके पास पैसा नहीं आ रहा है और भूख मरने से कगार पर पहुंच गए हैं। तो बच्चों कारीगरों की इसी व्यथा की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आप अपने किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए लेख लिखिए, है ना। मान के चलो बच्चों आप जो है किसी यात्रा पर गए थे बहुत दिन पहले, तो बच्चों आपने क्या क्या मस्ती की वहाँ पे, किस प्रकार का आपने अनुभव प्राप्त किया, है ना, आपके साथ क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए बच्चों, इसके बारे में आपको जो है पूरा लेख यहाँ पर लिख देना है। तो बच्चों देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हमने यहाँ पर यही लेख लिख दिया है, आप चाहते हो बच्चों यही वाला लेख भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर पिछले वर्ष में अपने विद्यालय की ओर से जयपुर यानी कि राजस्थान में घूमने गया। जयपुर में हम 50 बच्चे थे, व 5 अध्यापिकाएँ हमारे साथ थी। बड़ी 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 खुशी खुशी हमारी बस शाम को 5 बजे जयपुर के लिए रवाना हुई निकल गई। हमें कहा गया कि सुबह 5 बजे तक हम लीग जयपुर पहुंच जाएंगे। जैसे ही बस चली ऐसा लगा कि जैसे मन चाही मुराद पूरी होने जा रही हो। हमने खूब खेल खेलने व नाच गाना शुरू कर दिया। अध्यापिकाएँ भी बड़े आनंद भाव से हमारे साथ दे रही थी। हमने 9 बजे अपने अपने खाने के डिब्बे खोले और मज़े से सब अपने मन पसंद भोजन का आनंद लेने लगे। फिर टीचर ने कहा कि हमें
थोड़ी देर आराम करना चाहिए, लेकिन हमें चैन कहाँ। हमने फिर अंताक्षरी खेलनी प्रारंभ कर दी। रात के 2 बज गए, लेकिन किसी की आंख में नींद नहीं थी। लगभग 3 बजे के करीब एकदम सुनसान जंगल में भरतपुर के पास अचानक हमारी बस का टायर पंचर हो गया। ना चाहते हुए में भी बस को रोकनी पड़ी। हम सब डर गए थे। अचानक 2 लुटेरे बस में चढ़ आए। उन्होंने हम सबसे नकदी बटोर ली, यानी कि जो पैसा है उनसे लूट लिया। हम व हमारी अध्यापिकाएं सभी डर गए। टायर के ठीक होते ही हम सोच में पड़ गए कि क्या करें, वापस घरों की ओर जाए या जयपुर। तभी हमारी अध्यापिकाओं ने प्रधानाचार्य यानी कि प्रचार को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि बच्चों का उत्साह बनाए रखो और सीधा जयपुर गोल्डन होटल में ही जाकर ठहरो। शाम तक वे स्वयं वहाँ आ रही है। उन्होंने शाम की वहाँ पहुँचकर जैसे सबके चेहरों की मुस्कुराहट दे दी और अगले दिन सुबह से लगातार 3 दिन तक हमें घुमाती रही, और जिस बच्चे ने जो भी पसंद किया उन्होंने इसे लेकर दिया। हम लुटेरे की बात को भूल भी गए और जयपुर का मज़ा लेने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमने यहाँ पर अपना एक अनुभव लिख दिया है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज का इस वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।